हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मोहिनी एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी कब है और कैसे उसको रखना है व्रत को, और कैसे उसका पारण करना है, मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, कल जो आज आज है दशमी, और आज है दशमी युक्त एकादशी। तो दोस्तों, आज दशमी युक्त एकादशी है, जिसे ब्राह्मण लोग रखते हैं, और जो संत होते हैं वो रखते हैं, और जो वैश्य परिवार के लोग होते हैं उन्हें दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि दशमी युक्त एकादशी से पाप मिलता है, जो कि सीता माता ने रख ली थी, जिसकी वजह से उन्हें वनवास झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो देखें सुने तो आप मत रखना, और हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए, दूसरी एकादशी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कल जो है द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसका कि जो कि आज 11:21 आई थी, और कल 11:49 पे समाप्त हो जाएगी। तो जो भी एकादशी होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में आती है, तो दोस्तों उसी ब्रह्म मुहूर्त में जो भी त्यौहार आता है तो वही माना जाता है। तो दोस्तों, एकादशी जो आ रही है अब की बार ब्रह्म मुहूर्त में आ रही है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो कल रविवार के दिन 19 मई को है। और इसलिए कल द्वादशी है, तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैश्य समाज को रखना चाहिए और वैसे नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ रखना चाहिए, और यह व्रत सभी को रखना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के रखने से आदमी जो है भव से पार हो जाता है, और स्वर्ग का वास मिलता है, और सभी पापों से छूट जाता है। दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाते, और अगर वो थोड़ा सा भी भगवान मन में रखते हैं कि मैं आज व्रत रखता, और सोचते भी हैं अगर व्रत रखने का, तो वो इतने सोचने मात्र से भी वो मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान वो मुक्त हो जाते हैं, और उन्हें आगे के उनका जो जीवन है वो सफल हो जाता है, उन्हें भगवान के चरणों में जगह मिलती है। दोस्तों, तो एक बार रामचंद्र जी ने भी, भगवान ने पूछा था वशिष्ठ जी से कि कोई ऐसा व्रत बताएं जो भव से पार उतार दे। तो उन्होंने रामचंद्र भगवान को भी एकादशी का व्रत बताया था, आषाढ़ मास की मोहिनी एकादशी का व्रत बताया था। तो मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत पुण्यशाली है। दोस्तों, एक बार एक राजा था, सरस्वती नगरी थी एक, उसके सरस्वती नगरी में भद्रा नदी के किनारे एक राजा रहा करता था। उसका एक मंत्री था, धनपाल मंत्री। उसके 5 बेटे थे। दोस्तों, 5 बेटों में एक का नाम सुमनोहर, धृतिमान, सुकीर्ति, मेधावी और दुष्ट बुद्धि था। तो उसका जो 5वां बेटा था दुष्ट बुद्धि, वह बहुत ज़्यादा गुस्सेखोर, लड़ाई, धन खराब करने वाला और व्याभिचारी था। बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का बच्चा था उसका। वह तंग आ गया, जब अपने लड़के से बहुत तंग आ गया, और वह सुधारने से नहीं सुधरा, तो उसने अपने लड़के को अपने घर से बाहर निकाल दिया, और उसके हिस्से का उसे धन दौलत सोना चांदी दे दिया। तो वह अपना सोना चांदी वगैरह ले करके चला गया। तो उस धन से पहले उसने खूब जुआ, सट्टा, शराब पी, और वो वैश्यागामी हो गया। और जब उसका धन समाप्त हो गया, तो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वह जंगल में चला गया,
और भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह वहाँ रहने लगा। तो एक बार पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। एक बार उधर से एक ऋषि आ रहे थे, कौटिल्य ऋषि आ रहे थे उधर से। तो बैसाख का महीना था, तो वो ऋषिवर नहा के आ रहे थे सरोवर में। तो उनके एक शरीर के कपड़े से, शरीर का कपड़ा दुष्ट बुद्धि के शरीर से छू गया, और जिसके छूने से वह एकदम पवित्र और सद्बुद्धि उसके अंदर आ गई। तो वह ऋषिवर के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे कुछ मुक्ति का मार्ग बताएं, और मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे कि ये मेरी बुद्धि सही हो जाए, और मैं गलत काम करता था, बहुत पापी हूँ और दुरात्मा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म करे हैं। तो ऋषि ने कहा कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का तुम व्रत रखना, तो तुम्हारी सब पापों से मुक्ति हो जाएगी। तो दुष्ट बुद्धि ने बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह सब पापों से छूट गया और वह अच्छा व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, ये बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इसका आप व्रत जरूर जरूर रखना। और गर्मी है, जैसे गर्मी का मौसम है, अगर आपसे हो सके तो किसी को पंखा दान करें, प्याऊ लगवाएं, पानी पिलाएं। और जैसे आप व्रत रखें, हम जो व्रत आप रखते हैं और उस व्रत में जो आप खाना छोड़ते हैं एक दिन का, तो दोस्तों अगले दिन हमें वो खाना ब्राह्मण के निमित्त देना चाहिए, यानी जिसे सीधा कहते हैं, वो सीधा ब्राह्मण को देना चाहिए। और दोस्तों उस पर पैसे रख के ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण हो, अगर आप उस पर पैसे रख के नहीं दोगे, किसी को भी दक्षिणा नहीं दोगे, तो आपको वो दान दिया हुआ नहीं लगेगा। तो इसलिए दक्षिणा ज़रूरी है। तो दोस्तों, कल को जैसे एकादशी है, तो आप लोग सवेरा उठें, नहाएं धोएं और भगवान को पंचामृत से नहलाएं, और सभी भगवान के ऊपर पहले जल छिड़कें और पवित्रीकरण करें। ऐसे जल हाथ में जल लेके ऐसे छिड़कें। मंत्र तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ऐसे जल छिड़क के फूल माला भगवान को पहनाएं, पंचामृत से नहलाएं, भगवान के सब टीका लगाएं। और दोस्तों, अच्छा कपड़ा पहनाएं, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं या पीला आसन पे कपड़ा बिछा दें। और दोस्तों, अपने आप भगवान के आगे संकल्प लें, ऐसे लें, संकल्प करें और कहें, उसमें जिसमें आप फूल लें और 3 कलावे के टुकड़े लें, आधी चम्मच उसमें जल डालें, पैसे डालें, मीठा रखें और सब सामान रख के, फूल रख के आप संकल्प करें कि हे भगवान, कल बैसाख मास की मोहिनी एकादशी है और मैं ये व्रत रखूँगा या रखूँगी, और आप मेरा ये व्रत पूरा करें, मुझे इतनी क्षमता प्रदान करें, और मैं श्रद्धा से आपके लिए यह अर्पण कर, और उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। और यह सब कह के कि मैं आपका व्रत रखूँगा, श्रद्धा से रखूँगा, भगवान मेरा व्रत पूर्ण हो, और आप भगवान के चरणों में छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें। और अगले दिन जब आप सवेरे उठें, द्वादशी के दिन, तो सवेरे आप उठ करके वो या शाम को भी, या जब आप पूजा करके निमटे वो ब्राह्मण को दे आएँ। दक्षिणा जो आपने निकाली है, आपने सामान निकाला है, और फल भी रख लें वो भगवान का, तो वो ब्राह्मण को दे आएँ। वरना अगले दिन भी दे सकते हैं, और अगले दिन सीधे में जैसे आटा, चावल, फल, दक्षिणा, अगर कुछ मीठा हो तो वो भी रख के आप दे सकते हैं ब्राह्मण को। तो दोस्तों, आप लोग अपनी पूजा में तुलसी का पत्ता भी ज़रूर रखें, और हो सके तो गौ माता को भी आप फल वगैरह कुछ खिला सकते हैं, कुट्टी भी खिला सकते हैं, क्योंकि कुट्टी भी अन्न तो होती नहीं है। और दोस्तों, आप लोग घी का ही दीपक जलाएं, और कभी भी फटे कपड़े ना पहने, व्रत में भगवान की पूजा में कभी फटे कपड़े ना पहने, और हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीले रंग के कपड़े पहनने में
पीले रंग के कपड़े में या पीले रंग में देवत्व ऊर्जा खींचने का बहुत ताकत होती है। आपने सभी जगह देखा होगा भगवान के पीला ही भगवान ज़्यादातर हर जगह धोती, राम जी की भी धोती पीली, कृष्ण जी की भी धोती पीली, पीला दुपट्टा, सबका ज़्यादातर पीला पीला दुपट्टा, भगवान के सब कपड़े पीले ज़्यादातर होते हैं। तो दोस्तों गणेश जी का भी पीला ही आपने देखा होगा। तो पीला रंग का बहुत महत्व होता है, इसका कुछ अर्थ होता है, लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं होता। पीले रंग का कपड़ा ब्राह्मणों को देखा होगा आपने, जब भी कोई बड़ी पूजा पाठ करते पीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों कोशिश हो तो भगवान को भी पीला पहनाओ, अपने आप भी पीला पहनो, बल्कि कोई भी आप पूजा करें तो पीला ही कपड़ा पहने। तो आपको देखना पहनने के बाद आपकी आत्मा भी अपने आप ही ऐसा लगता है जैसे हम धर्मात्मा बन गए हों। तो आपको पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और दोस्तों जो एकादशी का कल एकादशी का व्रत है और सोमवार के दिन जो पारण होगा वह 5:46 से 7:41 तक आप व्रत का पारण कर लेना चाहिए आपको। यानी कि सोमवार के दिन आपको 7:41 तक पारण कर लेना चाहिए, व्रत खोल लेना चाहिए दोस्तों। और व्रत में भी प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो हल्का ही भोजन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम व्रत रखते हैं तो हमारा सारा दिन पेट मुलायम रह जाता है बिना खाने के। तो हमें अगले दिन ज़्यादातर सुबह को उठ के बहुत हल्का भोजन लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं तो ज़्यादातर मूंग की दाल उबालती हूँ और उसमें खीरा नींबू डालती हूँ और बस थोड़ा सा, और उसमें हल्का नमक डाल के और वो मूंग की दाल उबाल लेती हूँ जो बाज़ारों में बिकती है, थोड़ा सा उसमें मक्खन डाल लेती हूँ और वही मैं खाती हूँ। सबसे पहले ज़्यादातर मैं वही खाती हूँ, उससे पेट सॉफ्ट रहता है और बीमारी नहीं होती। जो हम एक दिन एकादशी के दिन हम भूखे रहते हैं और फिर वो खाना एकदम खा लें तो हमारा शरीर उसे हजम नहीं करता है। तो दोस्तों हमें हल्का ही भोजन करना चाहिए और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, सारे दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उस व्रत खोलने के बाद तो एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन कहलाता है। तो दोस्तों व्रत के बहुत वो हैं। और जब भी आप पूजा करके उठें तो अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल छोड़ के और ऐसे जल छोड़ के ऐसे धरती को यूँ चूमें और नमस्कार करें। और पूजा जब करके उठें तो आप हमेशा पूजा करें, भोग लगाएं भगवान का, और जब उठें तो आप ये कहें, हे भगवान इस पूजा में, पाठ में, स्मरण में, चिंतन में किसी प्रकार की अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो भगवान मुझे माफ़ करें। तो आप क्षमा याचना करें, भगवान के आगे सिर झुकाएं और भगवान से माफ़ी मांगें कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो भगवान क्षमा करें। और आप भोग लगाएं भगवान को। भोग का मंत्र आता है तो भोग का मंत्र बोले, नहीं आता है तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये भोजन चाखो प्रभु ये अमृत हो जाए, ऐसा अमृत पाए कि दास अमर हो जाए। आप इतना छोटा मंत्र भी बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ ऋषि कुल जो होते हैं, जो पहले गुरुकुल होते थे, मैंने उसमें रह के सीखा है। ये मैंने अपने आप कुछ नहीं सीखा है, ना मुझे इतना ज्ञान था। ये मैं गुरुकुल में रह के मैंने जिन्हें गुरु धारण किया था, आचार्य श्री राम शर्मा, मैंने सब वहीं सीखा है, उस शक्तिपीठ में सीखा है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी ब्राह्मण बनाना चाहती हूँ। हम आपको ब्राह्मण बना के तैयार करना चाहते हैं। अगर आपको ब्राह्मण बनना है और आप ब्राह्मण की पूजा पाठ तरकीब सीखना चाहते हैं तो आप सीधे शांति कुछ चले जाएं और वहाँ पे आप आप रहें, उनसे कहें कि हमें यहाँ पे सीखना है, रहना है। आप वो बताएंगे वहाँ रहने का क्या तरीका है। और फिलहाल आप 3 दिन वहाँ रह सकते हैं, जिसमें 3 दिन आप रहेंगे तो आपका कोई खाने का रहने का कोई चार्ज, वैसे वो हमेशा ही 12 महीने कोई भी जाए वहाँ किसी का रहने खाने का कोई पैसा नहीं होता और खाने का भी नहीं होता, रहने का भी नहीं होता। बस वहाँ एक परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है, शायद वो ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है। उसके नंबर पे जो शांति कुंज का फ़ोन नंबर है उन पर केवल परमिशन लेनी पड़ती है। वो बताते हैं कि आपको कब आना, और आपको 10-10 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ पे। 1 महीने की भी ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की। आप चाहे वहाँ पे रह करके हारमोनियम भी सीख सकते हैं, तबला भी सीख सकते हैं, ढपली भी, और
आप वहाँ जाएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा और आपको पूजा पाठ करने की तरकीब आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और रात में हो सके तो धरती पे सोना, और कभी गुस्सा नहीं करना, बुराई नहीं करना, और जो फलार व्रत में फलार खाना, फल फ्रूट, कोटू का आटा, नमक, सेंधा खाना, और अच्छे से अच्छा मतलब कोई मतलब किसी की बुराई नहीं करनी है आपको अपने, क्योंकि उससे व्रत खराब हो जाता है। दोस्तों, वाणी में जो हम बोल देते हैं अच्छा बुरा, वो अमर हो जाती है, और वो वाणी हर समय वायुमंडल में घूमती रहती है। हम लोग गाली भी देते हैं ना, तो सब घूमती है। इसका एक बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल एक सीधा साधा उदाहरण है कि हम जब मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो हमारी आवाज़ दिल्ली से बम्बई कैसे पहुंच जाती है। इसका मतलब हम जो बोलते हैं वो मरता नहीं है, वायुमंडल में सब गूंजता है। तो इसलिए गाली नहीं देनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अपना भगवान के नाम में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।